अरे मेरे ऑक्सीजन, अरे मेरे हार्ट, ये बताओ जीवन में उलझेंगे नहीं तो सुलझेंगे कैसे। जीवन में उलझेंगे नहीं तो सुलझेंगे कैसे, और बिखरेंगे नहीं तो निखरेंगे कैसे। इसी के साथ द विजन क्लासेस बाय अजय सर पर आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। मैं आपका अजय सर आपके चैनल पर फिर से एक बार उपस्थित हूँ, एक नए कंटेंट के साथ और एक ऐसे विषय के साथ जो हर एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण हो जाता है। और इसका नाम क्या है? विश्व के सूचकांक में भारत का क्रमांक, यानी विश्व के सूचकांक में भारत का क्रमांक। तो बने रहे वीडियो के अंत तक, क्योंकि मेरा उद्देश्य है, मेरा लक्ष्य है अब की बार सर्विस पार, अब की बार सर्विस पार। ठीक है, तो इस बार का टारगेट हम लोगों का है कि इस बार सर्विस पार, और जब तक तोड़ेंगे नहीं छोड़ेंगे नहीं। तो बने रहे वीडियो के अंत तक, देखते रहे। सबसे पहले हम देखेंगे कि विश्व सूचकांक से जो प्रश्न आ रहे हैं इस समय, भारत का क्रमांक तो अक्सर पूछ लेता है कि किसमें भारत का क्रमांक क्या है। तो आइए एक एक करके हम नजर डालेंगे, और याद तो करा ही डालूंगा क्योंकि आप अजय सर के साथ हो और मैं आपका साथ नहीं छोड़ने वाला। तो आप भी न छोड़े, क्योंकि यू आर माई हार्ट, आप ऑक्सीजन हो मेरे, किडनी फेफड़ा सब चीज हो यार। ठीक है, तो बने रहे वीडियो के अंत तक। सबसे पहले हम देखेंगे कि हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में भारत का क्रमांक क्या है। सबसे पहले देखिएगा कि बोल रहे हैं कि हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में भारत का क्रमांक क्या है। तो भारत का क्रमांक कैसे याद रखिएगा? तो यह 84 है। हमें याद कर लेना है कि भारत का स्थान हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में क्या है। तो बोल रहे हैं 84, ठीक है, यानी 8 दिशाओं में तो नहीं जा सकते ना, हम सिर्फ 4 दिशाओं में जा सकते हैं। पासपोर्ट वीजा बनेगा तभी तो। पासपोर्ट वीजा 8 के लिए नहीं बनेगा, कितने? 4 के लिए बनेगा। 8 के लिए नहीं बनेगा, कितने के लिए बनेगा बाबू? 4 के लिए, 84। ठीक है, तो अगर हम देखें कि हेनली पासपोर्ट इंडेक्स में भारत का क्रमांक क्या है, तो यह 84वां है। इसके साथ आपसे पूछेगा कि ये बताइए कि कौन नंबर 1 पर है, 2 पर कौन है, 3 पर कौन है। तो कैसे याद कर लें? तो जरा देखिएगा कि यहां देखेंगे कि अगर हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में देखें तो जापान का स्थान क्या है कि यह 1 स्थान पर है, और दूसरा स्थान पर देखें तो वह कौन सा है? सिंगापुर। और तीसरी पोजीशन पर अगर देखें पासपोर्ट साइज में, यानी पासपोर्ट इंडेक्स में देखें तो जर्मनी और दक्षिण कोरिया का है। यानी तीसरे क्रम पर अगर देखा जाए तो जर्मनी और दक्षिण कोरिया आता है, जर्मनी और दक्षिण कोरिया आता है। तो हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में ये सवाल पिछले बार भी हमने देखा, एनटीपीसी में पूछ लिया, तो आप इसको तैयार रखें। इसके साथ ही देखिएगा कि नेक्स्ट जो पूछता है कि वैश्विक घरेलू मूल्य सूचकांक में सबसे ज्यादा बाबू भारत का क्रमांक अवश्य याद रखना, क्योंकि भारत के क्रमांक से तो प्रश्न आता है कि भारत का सूचकांक वैश्विक सूचकांक में क्या स्थान रखता है, इसको आपको याद रखना होगा। ठीक है, तो बने रहें। वैश्विक घरेलू मूल्य सूचकांक में अगर देखें कि भारत का क्रमांक क्या है, तो घरेलू मूल्य सूचकांक के लिए बोल रहा है कि घरेलू मूल्य सूचकांक में भारत का क्रम क्या है। तो घरेलू मूल्य सूचकांक में 5 नहीं है बाबू, एक और है। 5 नहीं है, कितनी है? 6। ठीक है, तो 5 नहीं 6 कितना है? 56वां क्रम है। कितना क्रम है? 56 है। 5 नहीं 6, तभी तो घर चलेगा ना, तभी घर चलेगा बाबू। ठीक है, तो 56वां है। इसके बाद देखिएगा कि वैश्विक घरेलू मूल्य सूचकांक को देखें कि यह जारी किसके द्वारा किया गया। तो ये जो जारी किया गया था, ये नाइट फ्रैंक संस्था है, उसके द्वारा जारी किया गया था। इसके बाद जरा देखिएगा कि इसमें प्रथम स्थान अगर हम देखें तो तुर्की का है। प्रथम स्थान अगर देखें घरेलू मूल्य सूचकांक में तो ये तुर्की का आता है। दूसरे स्थान पर हम देखें तो न्यूजीलैंड का आता है, और न्यूजीलैंड जिसकी राजधानी कहाँ है? वेलिंगटन। ठीक है, उसके बाद इसको देखिएगा कि तीसरे क्रम पर कौन है? तो स्लोवाकिया। ठीक है, तो घरेलू मूल्य सूचकांक में प्रथम स्थान को देख लिया जाए तो प्रथम में कौन है? तुर्की है। दूसरे में कौन है? न्यूजीलैंड। तीसरे में कौन है? स्लोवाकिया है। इसके साथ हम देखते हैं कि वैश्विक नवाचार सूचकांक 2021, यानी हम देखते हैं कि वैश्विक नवाचार सूचकांक 2021 में भारत का क्रमांक क्या है। नवाचार का मतलब क्या? नए नए विचार
सीखना, लर्निंग पॉइंट, ठीक है, यही बोल रहे हैं ना। वैश्विक नवाचार सूचकांक 2021 में भारत का क्रमांक क्या है, भारत का सूचकांक में स्थान क्या है, तो कैसे याद करें। तो भारत अभी तक पूरे 100% नहीं हो पाया है बाबू, 100% नहीं हो पाया है। कितना हो पाया है, 50%। याद करने के लिए बोल रहा हूं, भारत वैसे मजबूत है, ठीक है। तो कितना है, 100% नहीं है, कितना है, 50% है, कितना है, 50% है, यानी 50%, यानी स्थान क्या है, 50 है, ठीक है। तो वैश्विक नवाचार सूचकांक 2021 में भारत का क्रमांक पूछेगा तो खाओ बिटानिया 50-50। याद रहेगा या नहीं, अरे याद रहेगा। नवाचार, नवाचार, ठीक है, नवाचार में क्या है भारत का क्रमांक, 100 नहीं, 100 का आधा 50 है, क्लियर। इसके बाद पूछेगा कि नंबर 1 पर कौन है, पूछ लेगा। दूसरे पर कौन है, पूछ लेगा। तीसरे पर कौन है, तो दक्षिण कोरिया प्रथम स्थान पर है। सिंगापुर को देखेंगे कि ये दूसरे स्थान पर है, और स्विट्जरलैंड को अगर हम देख लें तो स्विट्जरलैंड तीसरे क्रम पर आ जाता है। तो हमने क्या देखा, जरा देखिएगा कि वैश्विक नवाचार सूचकांक 2021 की बात की, और 2021 में हमने देखा दक्षिण कोरिया, सिंगापुर और स्विट्जरलैंड की बात। नंबर 1 पे है, 2 पे है, 3 पे है। भारत का क्रम क्या है, तो 50वां है, 50-50। अच्छा लग रहा है तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें यार, एकदम बिल्कुल लग जाओ। इसके बाद जरा देखिएगा कि ये क्वेश्चन तो भाई धूम मचाएगा। 2021 में जो भी एग्जाम होने वाले हैं और 2022 में आपके जो एग्जाम होंगे उसके लिए तो ये महत्वपूर्ण हो ही गया है। जैसे देखिएगा, बोलेगा कि कोरोना वायरस प्रदर्शन सूचकांक, कोरोना वायरस प्रदर्शन सूचकांक में भारत का क्रम क्या है। बोल रहा है कि कोरोना वायरस प्रदर्शन सूचकांक में भारत का क्रम क्या है। तो भारत का क्रम क्या है भाई, एकदम चारों दिशाओं नहीं, 8 दिशाओं में हो गया था, ठीक है, और इतना व्याप्त था जिसकी सीमा नहीं, और लग रहा था कि बिल्कुल ये पृथ्वी नष्ट हो जाएगी। तो हम देखेंगे कि 8 दिशाओं में नहीं, तो किसी ने कहा कि सर 8 नहीं 6 दिशा कह लीजिए ना, 8 6 86, 86वां। यानी अगर हम देख लें इसको, जरा देखिएगा कि कोरोना वायरस प्रदर्शन सूचकांक में भारत का क्रमांक क्या है। तो भैया 8 नहीं, 8 पर 6 लगा दो ना, 86 हो जाएगा, 86, ठीक है, 86वां। इसके बाद देखेंगे कि नंबर 1 पोजीशन किसका था। तो कोरोना वायरस प्रदर्शन सूचकांक में न्यूजीलैंड नंबर 1 पे रहा। न्यूजीलैंड के बाद देखेंगे दूसरे स्थान पर वियतनाम रहा, और तीसरे स्थान पर अगर हम देखें कि वह ताइवान रहा, ठीक है। तो नंबर 1 न्यूजीलैंड, वियतनाम और ताइवान, ठीक है। तो इसको हमें याद रखना है, क्यों, क्योंकि ये महत्वपूर्ण है, इंपॉर्टेंट है। इसके साथ जरा देखिएगा कि वैश्विक जलवायु जोखिम सूचकांक में देखेंगे कि वैश्विक जो हमारे पास वैश्विक जलवायु जोखिम सूचकांक जारी किया गया, उसमें भारत का क्रम देखते हैं कि भारत का क्रम क्या है। तो यह कहता है कि 7वां है। 2021 की स्थिति को देख लें, वैश्विक जलवायु जोखिम सूचकांक में भारत का क्रमांक क्या है, तो 7वां है। अब बात रह जाती है कि याद रहेगा कि नहीं। याद तो मैं कराऊंगा ना, क्योंकि अजय सर आपके साथ है। बोल रहे हैं कि वैश्विक जलवायु जोखिम, तो जलवायु के साथ साथ रहते हैं, और भारत वाले की तो कल्चर है भाई कि हम लोग जलवायु के साथ साथ रहते हैं, यानी क्लाइमेट को छोड़ने वाले हम लोग नहीं हैं, ठीक है। जब हम लोग ऐसे नहीं हैं, साथ साथ रहते हैं, यानी साथ नहीं, 7 फेरे मत लेना। तो वैश्विक जलवायु जोखिम सूचकांक में देखेंगे भारत का क्रमांक क्या है, 7वां है। और नंबर 1 2 3 देखेंगे कौन सा है। मोजाम्बिक नंबर 1 पे है, जिम्बाब्वे जिसकी राजधानी हरारे है वो 2 पर है, और बहामा कितना है, बहामा तीसरे क्रम पर है, ठीक है। तो वैश्विक जलवायु जोखिम सूचकांक में भारत का क्रमांक कितना, 7, ठीक है। मोजाम्बिक नंबर 1, जिम्बाब्वे 2 और बहामा कितना, 3। इसके बाद जलवायु परिवर्तन, वैश्विक जलवायु परिवर्तन सूचकांक में ही देख लेते हैं। ये जोखिम में था, हम लोग जोखिम नहीं लेते हैं, बिल्कुल साथ साथ रहते हैं, यानी साथ की बात कर रहा था। लेकिन यहां जरा देखिएगा कि इसमें जोखिम छोड़ेगा और बोलेगा कि वैश्विक जलवायु परिवर्तन सूचकांक में भारत का स्थान क्या है। तो हम लोग बिल्कुल 10 में दम है, 10 में दम है। नहीं तो हमारे जलवायु में तो दम है ना, 10 में दम है, 10 में दम है। जलवायु परिवर्तन सूचकांक में भारत का क्रमांक क्या है, 10 में दम है, ठीक है। तो 10वां स्थान है।
नंबर 1 पे कौन है भाई? स्वीडन है। स्वीडन के बाद किस दूसरे स्थान पर कौन है? ब्रिटेन है। उसके बाद कौन सा है? ये डेनमार्क है। ठीक है, तो जलवायु परिवर्तन सूचकांक में भारत का स्थान 10वां। स्वीडन, ब्रिटेन, डेनमार्क, स्वीडन, ब्रिटेन, डेनमार्क। डेनमार्क की राजधानी जल्दी से बता दो कमेंट बॉक्स में। इसके बाद जरा देखिएगा कि टॉम टॉम ट्रैफिक इंडेक्स। टॉम टॉम ट्रैफिक इंडेक्स की बात बोल रहे हैं कि टॉम टॉम ट्रैफिक इंडेक्स में अगर हम देखें कि भारत का क्रमांक क्या है, तो भारत का क्रमांक नहीं, यह शहरों को निकाला गया और नंबर 1 शहर कौन था? मॉस्को। और मॉस्को कहां है बाबू? मॉस्को कहां है? रूस में है। मॉस्को कहां है? रूस में है। और जरा देखिएगा दूसरे स्थान पर भारत का एक शहर शामिल हो गया जिसका नाम था मुंबई। मुंबई, ठीक है। और तीसरा स्थान कौन था? बोगाटा का था। बोगाटा, 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 ठीक है। तो टॉम टॉम ट्रैफिक इंडेक्स में सबसे नंबर 1 शहर कौन बना? मॉस्को, दूसरा पर मुंबई, तीसरा पर बोगाटा। अब जरा देखिएगा कि दुनिया की खतरनाक सड़कों में देखें कि दुनिया के खतरनाक शहरों, दुनिया की खतरनाक सड़कों के लिया जाए तो भारत का क्रमांक क्या आ जाता है? तो भारत का क्रमांक खतरनाक सड़कों में अगर देखें तो एक नहीं, दो नहीं, अरे भाई इस 4 पर आता है। कितने पर आएगा? खतरनाक सड़कों के क्रम पर अगर देखें, सूची में देखें, भारत का क्रमांक क्या हो जाता है? तो 4 हो जाता है, यानी चौथे क्रम पर है। ठीक है, इसके बाद अगर 1, 2, 3 की बात कर ले कि सबसे ज्यादा कहां कहां हो रहा है भाई, नहीं खतरनाक सड़कें कहां कहां सबसे ज्यादा नंबर 1 पे है, तो दक्षिण अफ्रीका में नंबर 1 पोजीशन बना के रखा है खतरनाक सड़कों में। उसके बाद कहा कि था क्या था वहां? खतरनाक शहर था, ठीक है, यानी सड़क था, तो थाईलैंड। और थाईलैंड के बाद तीसरा पोजीशन किसको बता रहा है? कि अमेरिका। तो अमेरिका जैसे देश शामिल हैं, तीसरे पोजीशन पर आ रहा है भाई, वहां भी खतरनाक सड़क हैं और हमारे भारत में है। तो अमेरिका अगर तीसरा पर है तो हम लोग तो उसके पीछे पीछे रहेंगे और हम लोग का स्थान क्या हो जाएगा? चौथा। किसमें? खतरनाक सड़कों में। ठीक है, अरे भाई यहाँ की सड़क की हालत तो देखते ही हो, स्थिति क्या है पता नहीं, गड्ढा में चल रहे हो कहां चल रहे हो कुछ पता नहीं चलता है। अब तो ठीक हो गया, अब तो ठीक हो गया, क्योंकि सरकार भी जागी है, हम सभी जागे हैं, आवाम जागा है। तो सभी को जागना पड़ेगा, क्योंकि यह सिर्फ सरकार का काम नहीं होता बल्कि हम सभी का उत्तरदायित्व होता है, कर्तव्य होता है कि सारी चीजों को मेंटेन करके रखें, क्योंकि ये देश हमारा है और देश का हम सभी हैं। ठीक है, इसके बाद जरा देखिएगा कि दुनिया की खतरनाक सड़क में भारत का स्थान देखिए। उसके बाद सबसे सुरक्षित सड़क, ये भी तो सवाल पूछेगा कि सबसे सुरक्षित सड़क के स्थान में अगर क्रम में देखा जाए, सूची में देखा जाए, तो नंबर 1 पे कौन आता है? तो नॉर्वे। और नॉर्वे की राजधानी ओस्लो। ठीक है, नॉर्वे है एकदम सुरक्षित, बढ़िया, एकदम बिल्कुल अंधेरे में चलो, बिल्कुल आंख बंद करके आराम से चलते जाओ, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बिल्कुल आराम से निकल जाओगे। यहां तो है कि अपने घर में जा रहे हो पता चलेगा दूसरे घर में चले गए, ऐसी सड़कें हैं। कहां की? अपने हैं। तो सबसे सुरक्षित में देखेंगे नॉर्वे है, दूसरे स्थान पर देखेंगे जापान, जापान की राजधानी टोक्यो, और उसके बाद क्या है? स्वीडन। ठीक है, तो नॉर्वे का, जापान का और स्वीडन का है। इसके बाद अगर हम देखते हैं कि यहां पर जैसे देखते हैं कि ये सवाल बहुत बार पूछा, बोला क्या कि वैश्विक खुशहाली सूचकांक में, हैप्पीनेस में भारत का क्रमांक क्या है? ठीक है, तो कुछ ग्राफ गिरा है पहले की अपेक्षा, पहले 140 था, अब कम हो गया है। तो वैश्विक खुशहाली सूचकांक में भारत का क्रमांक कितना है? 139वां है। ठीक है, तो खुशहाली में बोलेगा तो 139, 139, 139, 139, 139, यानी 139वां है। कहां? जहां खुश होने की बात आती है वहां, जहां खुश होने की बात आती है तो 139, 139, 139वां। लेकिन आर्थिक, वैश्विक आर्थिक सूचकांक के आधार पर बोलेगा कि वैश्विक आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक की स्थिति के अनुसार अगर बोलता है कि भारत का स्थिति क्या है, भारत का सूचकांक क्या है, भारत का क्रमांक क्या है, तो कुछ नहीं, आर्थिक की बात बोल रहे हैं ना, इकोनॉमिक की बात कर रहे हैं ना, तो हम लोग 11 का स्क्वायर करना जानते हैं, नहीं 11 का स्क्वायर करना जानते हैं, यानी कितना? 1 2 1, 1 2 1, 1 2 1। और इसको ऐसे भी कर सकते हो कि पैसे के लेन देन में हम लोग जो है ना 1 2 1, 1 2 1 करना जानते हैं, 1 2 1 तो कर ही डालते हैं, नहीं किसी भी तरह वीडियो बना लो, इधर से कमा लो, उधर से कमा लो, जैसे भी कमा लो, नहीं बिहार सरकार तो दे ही रही।
तो यहां देखिए कि आर्थिक सूचकांक में अगर हम देखें तो 1 to 1 यानी भारत का क्रमांक क्या है 121 है। लेकिन प्रेस की स्वतंत्रता के सूचकांक में देखें कि विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में यह किसका यानी भारत का क्रमांक क्या है, तो कहा कि 142 है। किसमें? प्रेस में। पहले अगर हम देखें तो एक जो अखबार आती थी बीच में क्या आया, 4 अखबार आया। उसके बाद क्या हुआ कि हम लोग कम कर दिए क्योंकि मोबाइल आ गया और हम लोगों ने कम करके कितनी कर दी है 2। पहले एक अखबार था, फिर पहले बीच में 4 किया, फिर उसको हमने आधा कर दिया यानी 2 कर दिया। मतलब ये पता चल रहा है कि अगर विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक को देखा जाए तो भारत का क्रमांक कितना है 142 है। और कुल कितने देशों को शामिल किया गया था, तो 180 देशों की सूची में ये भारत का क्रमांक है। इसके साथ अगर आपसे पूछ लेगा कि बताइए ना कि नंबर 1 पर कौन है, ये तो पूछेगा सवाल कि बताओ नंबर 1 पे कौन है, 2 पर कौन है, 3 पर। तो इसको हमने लिख दिया नाफिड। ना से जरा देखिएगा कि नॉर्वे है, फी से देखेंगे फिनलैंड है और ड से देखेंगे डेनमार्क है। नंबर 1 पे अगर हम देखें कि कौन है तो नंबर 1 पे आता है नॉर्वे, फिनलैंड और डेनमार्क। ठीक है, तो 1, 2, 3 को भी हमने क्या किया है, शामिल कर लिया है इसमें। तो विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में भारत का सूचकांक देखें, भारत का क्रमांक देखें कितना है 142। पहले एक अखबार मंगाते थे, बीच में हम लोगों ने 4 अखबार मंगाना शुरू किया, अब 2 ही अखबार मंगाते हैं क्योंकि मोबाइल का युग आ गया है इसलिए। ठीक है, ग्लोबल इंटरनेट स्पीडेस्ट में देखें कि आखिर जो इंटरनेट की जो सेवाएं हैं, जो स्पीड है, उसमें अगर देखा जाए कि वैश्विक इंटरनेट स्पीड की बात करें तो भारत का क्रमांक कितना आता है 129, 129वां आता है। नहीं, इसकी स्पीड 129 से बा, भारत की स्पीड कितना बा हो बबुआ बतावा 129 जीबी की एमबी। इसके बाद देखेंगे कि नंबर 1 पे कौन है, कतर है। ठीक है, दूसरे पर कौन है, दक्षिण कोरिया, और तीसरे पर कौन है, यूएई। यानी अगर देखें ग्लोबल इंटरनेट स्पीडेस्ट में देखेंगे तो कतर का नंबर 1 है, दूसरे स्थान पर दक्षिण कोरिया है और तीसरे क्रमांक पर कौन है, यूएई, दुबई। ठीक है, इसके बाद देखिएगा वैश्विक लिंग अंतर इंडेक्स, वैश्विक लिंग अंतर इंडेक्स 2021 की जो ये सूचकांक है, इसमें अगर भारत को देखिएगा कि भारत का क्रमांक क्या रहा, तो भारत का क्रमांक अगर देखें तो 140वां रहा। ठीक है, लिंग की बात करें ना, लिंग अंतर की डिफरेंसेस की बात करें तो भारत का कितना है 140 है, 140। ठीक है, 140वां है लिंग अंतर में। और इसको देखिएगा कि वैश्विक लिंग अंतर इंडेक्स को जारी करने वाली संस्था कौन सी है, तो WEF है, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम है, वैश्विक आर्थिक मंच। ठीक है, तो WEF जारी किया। और नंबर 1 पोजीशन पर देखिएगा कि नंबर 1 पोजीशन पर कौन है बाबू, आइसलैंड है, दूसरे नंबर पर देखेंगे फिनलैंड है और तीसरे नंबर पर कौन सा है, तो यह नॉर्वे हो जाता है। ठीक है, इसके साथ ही देखेंगे कि वैश्विक ऊर्जा सूचकांक, तो इसमें क्या बोल रहा है कि ट्रांसफॉर्मेबल यानी रूपांतरण, जैसे बोल रहे हैं कि वैश्विक ऊर्जा रूपांतरण सूचकांक 2021 में देखें कि भारत का स्थान कितना है, तो 87। याद रहेगा, ऐसे गाने से थोड़ी याद रहेगा, हम आपको याद करा देते हैं बाबू, याद करा देते हैं। देखिए कि वैश्विक ऊर्जा रूपांतरण सूचकांक बोल रहा है कि वैश्विक ऊर्जा, ऊर्जा का मतलब बिजली सप्लाई, एनर्जी। तो पहले हम लोग 8 वाट का अगर बल्ब जलाते थे तो हमने कहा कि अब 8 वाट का नहीं जलाना है, अब हमें कितने वाट की जलानी है बाबू, हमें 7 वाट की। कितने, पहले 8 वाट की जलाते थे ना ऊर्जा, अब कितना व्यय करना है, 7 वाट की करना ही है। ठीक है, तो 8 वाट की पहले करते थे, अब हम कितने की करेंगे, 7 वाट की करेंगे। कितना हो जाएगा 87। ठीक है, तो वैश्विक रूपांतरण ऊर्जा रूपांतरण सूचकांक 2021 में भारत का क्रमांक क्या रहा, 87। ठीक है, लेकिन नंबर 1 पे बोलेगा कौन है, स्वीडन है, सेकंड पर कौन है, नॉर्वे है, नॉर्वे की राजधानी ओस्लो, फिर बोलेगा डेनमार्क। ठीक है, तो स्वीडन है, नॉर्वे है, डेनमार्क है। इसके साथ आगे की ओर चलते हैं। इसके बाद अंतरराष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक में देखेंगे कि अंतरराष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक में भारत का क्रमांक क्या है, तो 40। बौद्धिक संपदा, इंटेलेक्चुअलिटी की बात कर रहा है, तो इंटेलेक्चुअलिटी की अगर बात करें तो उसमें हम लोग 40 साल तक तो गुल्ली डंडा खेलते रहेंगे नहीं, और उसके बाद में जब मम्मी पापा कुछ बोलेंगे बउआ अब तो के अलग करब, तब जाके हम लोग क्या करते हैं, तब हम लोगों की बुद्धि खुल जाती है, दिमाग खुल जाता है कि नहीं यार कुछ करना चाहिए। तो
इंटेलेक्चुअलिटी कब आती है? 40 साल बाद। 40 साल बाद। तो इंटेलेक्चुअलिटी की बात करेगा तो कितनी? भारत का क्रमांक क्या है? 40। ठीक है। तो अंतरराष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक में अगर देखें कि भारत का क्रमांक क्या है? 40 है, 40 है। याद रहेगा? याद रहेगा। लेकिन अगर हम इंटेलेक्चुअलिटी में देखें कि नंबर 1 पोजीशन पर कौन है, तो अमेरिका है, दूसरे पर कौन है? ब्रिटेन है, और तीसरे पर कौन है? तो जर्मनी है। ठीक है। इसको हम याद रख सकते हैं कि कौन कौन है? अबीज है। अबीज कौन है? अबीज नहीं, अमेरिका, ब्रिटेन, जर्मनी। अमेरिका, ब्रिटेन, जर्मनी, अबीज। ठीक है। तो इंटेलेक्चुअलिटी में कौन है? अबीज है, अमेरिका, ब्रिटेन और जर्मनी। याद हो रहा है? कमेंट बॉक्स है, लिखो 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 लिखो। वैश्विक सैन्य व्यय देखिएगा, वैश्विक सैन्य व्यय 2020 का रिपोर्ट अगर देखें, उसके सूचकांक के आधार पर देखें, और इसको तैयार कौन किया था? सिप्री ने किया था। स्टॉक इंटरनेशनल होता है। तो वैश्विक सैन्य व्यय 2020 जिसको रिपोर्ट तैयार किया था सिप्री ने, और उसमें अगर देखें कि वैश्विक सैन्य व्यय की दृष्टि से अगर देखें विश्व में भारत का सूचकांक क्या है, तो कहा 1 नहीं, 2 नहीं, 3, तीसरा है। ठीक है। यानी वैश्विक सैन्य व्यय में भारत का क्रमांक कितना है? तीसरा। लेकिन इसको नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 को देखेंगे कि कौन है, तो कहता है कि अचीव। जरा देखिएगा, या इसको हम याद रखेंगे ACB। ACB याद रखिएगा, JCB नहीं बोल रहा हूं बाबू, हम JCB नहीं बोल रहे हैं, ACB। अमेरिका, चीन, भारत। अमेरिका, चीन, भारत। 20 से ब्रिटेन नहीं कर देना, 20 से भारत। ठीक है। तो अमेरिका का नंबर 1 पर है, C चीन पर है, B जो भारत है वह आपका तीसरे पोजीशन में है, और ये सैन्य व्यय के आधार है, यानी जो खर्च किए जाते हैं। तो सबसे ज्यादा खर्च करने वाला कौन है? अमेरिका। दूसरे पोजीशन पर कौन है? चीन। और तीसरे भारत। हम लोग करते हैं क्योंकि सुरक्षा चाहिए, और सुरक्षा है तो देश हमारा मजबूत है। इसके बाद जरा देखिएगा चार्लर गुड गवर्नमेंट इंडेक्स। चार्लर गुड गवर्नमेंट इंडेक्स में अगर देखें कि भारत का स्थान क्या है, गुड गवर्नमेंट इंडेक्स का मतलब क्या होता है कि जो अच्छे से प्रशासन दे पाए, अच्छे से नीति नियम बना ले, उसे हम कहते हैं गुड गवर्नेंस। ठीक है। तो चार्लर गुड गवर्नमेंट इंडेक्स में अगर भारत का स्थान देखें तो चौथा नहीं, 4 दूना 8 नहीं होता है। 4 दूना 8 नहीं होता है। मैंने एक बच्चे से पूछा तो बोला कि सर 4 दूना 8 नहीं होता है, 4 दूना 9 होता है। हमने कहा पिटाई कर देंगे। 4 दूना 8 नहीं 9, यानी 4 और 9 49। ठीक है। 4 और 9 49वां स्थान। ठीक है। चार्लर गुड गवर्नमेंट इंडेक्स में कितना? 49वां है भारत का स्थान। और नंबर 1, 2, 3 कौन है? नंबर 1, 2, 3 कौन है जिसको देखेंगे तो फिनलैंड है, स्विट्जरलैंड है, सिंगापुर। नंबर 1 पर है फिनलैंड, दूसरे पर स्विट्जरलैंड, तीसरे पर सिंगापुर। इसके बाद क्या हुआ मिलते हैं ब्रेक के बाद। नहीं अभी तो ग्लोबल फायर पावर सूचकांक को देखेंगे कि ग्लोबल फायर पावर सूचकांक में भारत का स्थान क्या है। कि ग्लोबल फायर पावर सूचकांक क्या है? ये सैन्य शक्ति की दृष्टि से आंकी जाती है। सैन्य ताकत, सेनाओं की ताकत किसमें ज्यादा है। ठीक है। तो बोलेगा ग्लोबल फायर पावर सूचकांक का आधार क्या होता है, तो वहां के सैन्य शक्ति ही आधार होता है। ठीक है। इसके बाद उसमें अगर भारत का स्थान देख लें तो हमारे यहाँ तीन सेना की बात करें जिसको हम कहते हैं जल। ठीक है। उसके बाद अगर कह लें वायु, उसके बाद थल, तो 3 ही हुआ ना। लेकिन हमने कहा कि एक हम लोगों को भी ले लो ना यार, हम लोग भी चलेंगे। नहीं, जितने टीचर लोग हैं ना ये भी लड़ाई में चलेंगे। तो कितने हो गए? 4। ठीक है। तुम लोग नहीं जाना। ठीक है। अरे तुम लोग जाना वर्दी पहन के। ठीक है। क्योंकि अब की बार सर्विस पार। ठीक है। हौसला हारना नहीं, जीत के आना है। मौका फिर से नहीं मिलेगा, ये वादे निभाना है। तो ग्लोबल फायर पावर सूचकांक में देखेंगे भारत का क्रमांक क्या है? चौथा है। इसमें अगर हम देखेंगे कि प्रथम पोजीशन पर देखें कौन रहा? अमेरिका, रूस, चीन। अमेरिका, रूस, चीन। और इसको अगर हम कर दें तो हमने कह दिया ARC, अमेरिका, रूस और चीन, ग्लोबल फायर पावर सूचकांक। तो इसी के साथ आप क्या करें, स्क्रीनशॉट लें और मैं फिर आपसे बात करता हूं, क्योंकि आप स्क्रीनशॉट लेने में बड़े ही एक्सपर्ट हो। तो जल्दी से करें, जल्दी से बाबू। टिकटॉक, क्या बात है, वेरी नाइस। और इसी के साथ हम लेते हैं आपसे विदा, मिलते हैं।